आईफोन लेने का प्लान है तो रुक जाइए, क्योंकि iOS 26 लॉन्च हो चुका है। एप्पल ने अपने नए iOS के साथ में कुछ फीचर्स, डिजाइन और यहां तक कि नाम भी बदला है। जी हाँ, iOS 19 नहीं, iOS 26 आ गया है, क्योंकि एप्पल ने अपने बाकी सारे ओएस के साथ मैच करने के लिए नाम बदल दिया है। अब सभी ओएस का नाम 26 से होगा, जैसे कि iOS 26, macOS 26, watchOS 26 एक्सेट्रा। तो एप्पल का दावा है कि iOS 7 के बाद ये उनका सबसे बड़ा रीडिजाइन है, क्योंकि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लिक्विड डिजाइन यूआई, जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर्स, फ्लोटिंग आइकन्स और ग्लासी और शाइन डिजाइन देखने के लिए मिलता है। दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर पे होगी, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट यूआई है या हर जगह ट्रांसपेरेंसी टेक्स्ट को पढ़ने में दिक्कत दे सकता है और आपके आंखों पर स्ट्रेन भी आ सकता है। लास्ट अपडेट में फोटोज ऐप के साथ में जो एप्पल ने मेस क्रिएट किया था, उसको iOS 26 के साथ में क्लीन करने की कोशिश भी की गई है। और अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो विजुअल इंटेलिजेंस की मदद से आप उसकी प्रोडक्ट की लिंक पर जा सकते हैं, उसे शॉप कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारे फीचर्स हम ऑलरेडी कई सालों से एंड्रॉइड फोन्स में देखते हुए आ रहे हैं। खैर, अगर हम मैसेजेस ऐप की बात करें तो उसके अंदर अब हमें पोल्स, चैट इफेक्ट्स और कस्टमाइज चैट बैकग्राउंड्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि एप्पल भी अब व्हाट्सएप से सीखना शुरू कर चुका है। अगर हम फोन ऐप की बात करें तो उसमें भी मेजर रीस्ट्रक्चर किया गया है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही यूजफुल रहेगा यूजर्स के लिए। और बिल्कुल ट्रू कॉलर की तरह, जब अननोन कॉलर से आपको कॉल आता है, उसका नाम लिख करके आता है, बिना ट्रू कॉलर के भी वो फीचर iOS में चलेगा, क्योंकि सिरी अब अननोन नंबर्स को स्कैन करने की एबिलिटी रखती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको कहीं बार सर्विस सेंटर में कॉल करना पड़ता है, फोन को होल्ड करना पड़ता है, तो हमें उनकी बात सुननी नहीं पड़ेगा, कब यूजर एक्टिव होगा वो सुनना पड़ता है, तो इसको भी ऑटोमेट कर दिया गया है। जब सामने वाला यूजर एक्टिवेट हो जाएगा तब आपको ऑटोमेटिकली सिरी नोटिफाई कर देगा। और दोस्तों एप्पल यहीं पर नहीं रुका है, फोन, मैसेजेस, यहां तक कि फेस टाइम में भी बिना इंटरनेट के लाइव ट्रांसलेशन का फीचर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये सारे फीचर्स iPhone 11 एंड अबाव में अवेलेबल रहेंगे, जिसमें SE2 और SE3 भी इंक्लूडेड है। बाकी सारे आईफोन को ये iOS 26 का अपडेट नहीं मिलेगा। बट हेयर्स द कैच, जो लेटेस्ट AI फीचर्स है वो सिर्फ और सिर्फ iPhone 15 Pro और 16 Pro में ही प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इस फीचर्स को यूज करने के लिए जो चिपसेट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फोनों में प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अगर हम सिरी या एप्पल इंटेलिजेंस की बात करें, मैं उसी के मेजर अपडेट्स के लिए इस साल वेट कर रहा था, बट आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उन्हें इस साल चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन पर रिलाय करना पड़ा। बट मे बी नेक्स्ट ईयर। अगर आप अब भी कंफ्यूज है iPhone 26 के अपडेट को लेकर, क्या आपको अपडेट करना चाहिए, क्या यह सही समय अपडेट करने के लिए, क्या आपके बजट को आपको स्ट्रेस करना चाहिए या नहीं, इसका सही जवाब आपको आपके एप्पल अथॉराइज्ड रीसेलर के पास मिलेगा, जो कि है जेलसो स्मार्ट बदलापुर में। आज ही आप जेलसो स्मार्ट बदलापुर में आइए, कंसल्टेशन कीजिए, क्या एक सही समय है आपके लिए एक नया आईफोन अपडेट का।